तो आज हम लोग का चैप्टर दूसरा है आम्ल, क्षारक एवं लवण। ठीक है, ध्यान से समझते हैं। तो पहले आप ध्यान कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक 2-3 सेकंड में ले लिए तो समझते हैं। ठीक है, क्या है गंधीय एवं सूचक? गंधीय एवं सूचक जानिए। गंधीय एवं सूचक किसे कहते हैं? चाहे आपको पूछेगा मैट्रिक परीक्षा में गंधीय एवं सूचक किसे कहते हैं, अगर इस टाइप क्वेश्चन है तो लिखेंगे किस तरह से, ध्यान सुनिएगा। कोई भी पदार्थ, ठीक है, कोई भी पदार्थ रहे, कोई पदार्थ के गंध, क्या है, गंध अम्लीय या क्षारीय में, अम्लीय या क्षारीय में बदल जाती है, जिन्हें हम गंधीय सूचक कहते हैं। आप जानते हैं क्या से एक कोई पदार्थ है उसका जो गंध है, मैंने उसका सुगंध होता है, वह अम्ल में बदल जाएगा या क्षारक में, ठीक है, क्षारकीय में इसमें बदल जाता है, समझ लीजिए। उसी को हम क्या कहते हैं, बदलने की प्रक्रिया को हम कहते हैं गंधीय या सूचक। ठीक है, अब आपको डाउट होगा से अम्ल किसको कहते हैं और क्षारक किसको कहते हैं। ठीक है, तो समझते हैं। अम्ल मतलब होता है, अम्ल का स्वाद है ना, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा। ठीक है, अम्ल का स्वाद क्या होता है? खट्टा। देखिए, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, आप सब इस तरह समझ सकते हैं, बेसिक है। अगला क्या है? क्षारक। इसका एक और नाम है क्षारक। देखिएगा तो एनसीईआरटी में इसका नाम है क्षारक, जबकि हम पढ़ेंगे एक भारतीय वंश तो उसमें होता है क्षारक का नाम एक और होता है भस्म। ठीक है, इसका 2 नाम है। ठीक है, इसका स्वाद कड़वा होता है। क्या होता है? कड़वा। एक तरह से देखा जाए तो नमक होता है, नमक ज्यादा ना एकदम नमकीन ना, उससे भी ज्यादा हार्ड, पूरा कड़वा नमकीन। ठीक है, हाँ पनुनगर। देखिए आया क्या है? लवण। क्या है? लवण। और लवण क्या है? लवण क्या है समझते हैं। देखिए, तो जब अक्सर दुई स्वाद होता है, या तो खट्टा या तो कड़वा। ठीक है, लेकिन जब क्या होता है, जब अम्ल और धातु, धातु मतलब क्या होता है? लोहा। ध्यान दे, धातु मतलब क्या होता है? लोहा। क्या होता है? लोहा। जब धातु में खट्टा यानी कि अम्ल को जब अभिक्रिया कर, जब दोनों में अभिक्रिया करते हैं, दोनों आपस में जब मिलते हैं तो एक नया बनता है लवण। क्या बनता है? लवण। उस लवण के साथ साथ एक बनता है हाइड्रोजन गैस। क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बनता है और हाइड्रोजन बनता है। सुनिए देखिए, अम्ल है, ठीक है, ध्यान से देखिए, अम्ल है और क्षारक है, दोनों आपस में संयोग किए तो बन गए क्या? लवण और जल। लवण और जल। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर H क्या है? H से क्या होगा? H, और फिर यहाँ पर क्या? X प्लस M OH। तो इसमें के X हम कॉमन यहाँ पर गया है, H के H, O के O, H के H, माने इन दोनों में से निकल गया क्या? लवण। क्या निकल गया? माने इन दोनों जब मिला है ना तो लवण निकल गया, प्लस में एक जल भी बना। क्या बना है? जल। ठीक है, तो समझते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है, इससे इतना हम पढ़े, इससे क्वेश्चन आता है क्या? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही या खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए? जाकर मम्मी से पूछना चाहिए, अभी आप पूछ सकते हैं से पीतल में, क्या में? पीतल में और तांबे के बर्तन में दही खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि आपको मालूम है, कोई बच्चा बोलता है फूट जाना चाहिए, फूट जाता है। क्या होता है? फूट जाता है। तो कैला फूट जाता है, क्या गुण है फूट जाता है? बताते हैं, हम आते हैं और उससे भी बताते हैं। देखिए, अम्ल है। क्या है? अम्ल है। और क्षारक है। क्या है? क्षारक। जब सॉरी ये क्या बोलता है यहाँ पर? पीतल। क्या है? पीतल है और तांबा है, या कोई भी चल रहा है। ये धातु में जब हम अम्ल को मिलाते हैं, देखिए दही क्या है? खट्टा। क्या है? दही का क्या खट्टे होता है, और खट्टा किसको कहते हैं? अम्ल को। किसको? अम्ल को। जस्ट हमें बताया क्या, जब खट्टा अम्ल और धातु मिलेगा तो क्या बनता है? अम्ल और धातु मिलेगा तो क्या बनेगा? लवण। क्या बनेगा? लवण। और लवण क्या है? जो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक। क्या है? हानिकारक। अगर इस तरह से बहुत सारे बीमारियों जन्म देता है कौन? लवण। क्या होता है? लवण। वो तो खैर फूटता ही है, लेकिन प्लस में क्या, अगर हम अगर उसमें रखा हुआ खाना खाते हैं तो अभिक्रिया होता है, अभिक्रिया से लवण बनेगा। क्या बनेगा? लवण। जब उसका हम सेवन करेंगे तो उससे हमारे शरीर में काफी ज्यादा हानिकारक होगा हमारे शरीर के लिए। ठीक है, इसीलिए हम पीतल एवं तांबे के बर्तन में खट्टे दही या कोई भी चीज को नहीं रखते हैं। अगर रखेंगे तो अभिक्रिया माने दोनों में मिल जाए, हो जाएगा, जिससे क्या बनेगा? लवण। क्या बनेगा? लवण, जो शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। ठीक है, उससे कई सारी बीमारियों को जन्म दे देगी। ठीक है, इसलिए हम इसका उपयोग नहीं करते। समझा गया ना? आगे देखते हैं सभी क्षारक। क्या है? सभी क्षारक। क्षारक मतलब होता है क्या है? यहाँ स्वाद इसका करवाते हैं। ठीक है, सभी क्षारक जल में नहीं घुल सकते। जितना भी क्षारक होता है सब जल में नहीं घुलता है, सभी जल में नहीं घुलता है। जो जल में घुल कुछ होता है, कुछ घुलेगा, कुछ नहीं घुलेगा। तो जो जल में घुल जाता है उन्हें हम बोलते हैं क्षार। क्या बोलते हैं? क्षार। इनका स्पर्श साबुन की तरह, साबुन अच्छे ना मुलायम लगता है, इसका स्पर्श साबुन की तरह और स्वाद कड़वा होता है। क्या होता है? कड़वा होता है। ठीक है, क्षार का पूछेगा स्वाद कैसा होता है, तो स्वाद होता है कड़वा और छूने में होता है साबुन की तरह। किस तरह होता है? साबुन की तरह। ठीक है,
आज है तनुकरण। क्या है? तनुकरण। तनुकरण किसे कहते हैं? तनुकरण किसे कहते हैं? देखिए, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता CH3O प्लस OH में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इसी अभिक्रिया को हम तनुकरण कहते हैं। इधर से निकल गया। ठीक है, देखिए पानी है। क्या है? पानी। अब पानी में अम्ल मिलाएं। क्या है? अम्ल या क्षारक को मिलाएंगे। क्या करेंगे? मिलाएंगे। और आयन मतलब होता है क्या? छोटे छोटे कण। क्या होता है? कण। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उसी तरह कण होता है। ठीक है, तो आयन की सांद्रता माने को में किसका कितना मात्रा है? ठीक है, क्षारक की मात्रा कितना है, अति क्या है, क्षारक की मात्रा कितना है, अम्ल की मात्रा कितना, उसको मापने का काम करता है कौन? तनुकरण। कौन? तनुकरण। पानी में कितना मिला हुआ है ना, उसको मापने का काम करता है कौन? यही तनुकरण। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। अब ये वाला जो यहाँ पर लिखा हुआ है, उससे पहले उधर एक और लिखा है बोर्ड पर, आपको नहीं दिखा दिया होगा, तो उसको हम पहले बताना चाहेंगे, फिर बाद में इसको समझाएंगे, ताकि ये समझ इधर उधर समझ में आएगा, ताकि ये वाला समझ में आएगा बड़ी तरह से। ठीक है, तो हम थोड़ा देर रुकते हैं, फिर उधर देखते हैं। चलिए, अगला हमारा क्या है? अगला टॉपिक पीएच स्केल। क्या है? पीएच स्केल। अब जानते हैं पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल क्या है? देखिए, किसी बिलियन यानी कोई भी पानी, क्या है? कोई भी पानी, इधर से देखें तो किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। अब देखिए, कोई भी बिलियन में हम हाइड्रोजन को मिलाए, हाइड्रोजन आयन है उसको मिला दिए। क्या कर दिए? मिला दिए। अब मिला दिए तो उसको अब उसको जैसे कितना है उसको नापने के लिए एक नया स्केल को बनाया गया, एक नया मशीन को बनाया गया। ठीक है, यंत्र बनाया गया जिसे हम बोलते हैं पीएच स्केल। क्या कहते हैं? पीएच स्केल। ठीक है, किसको नापने के लिए? हाइड्रोजन को। किसको? हाइड्रोजन को। आगे देखते हैं पीएच। क्या है? पीएच। पीएच में पी सूचक है। पी क्या है? सूचक। माने कि उसको पी है ना, एक पी से फुल में होता है, बहुत सारा चीज होता है। ठीक है, बहुत सारी चीज क्या होता है हम आते हैं, जैसे यहाँ होता है पुषांश। क्या होता है? पुषांश। इंग्लिश में होता है इसको पोटेंज। क्या होता है? पोटेंज। या पुषांश एक जर्मन भाषा है, जो जर्मनी होता है, जर्मनी देश का एक पुषांश एक भाषा है, जिसका हिंदी में जब रूपांतरण किया जाता है उसका मतलब होता है शक्ति। क्या होता है? शक्ति। क्या होता है? शक्ति। यहाँ जैसे हम लोग यहाँ बोलते हैं शक्ति, उसी तो जर्मनी में बोला जाता है पुषांश, मतलब मैंने पुषांश बोलते हैं शक्ति। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर, तो वही पुषांश बोलते हैं इंग्लिश में क्या? पोटेंज। क्या होता है? पोटेंज यानी शक्ति। क्या है? शक्ति। हाइड्रोजन स्केल माने शक्ति, माने कि देखता है हाइड्रोजन की कितना शक्ति है, उसी को नापने वाला स्केल पीएच स्केल। समझ में आया इतना? आगे देखते हैं क्या, ये सब याद के लिए बढ़िया तरह से आपको समझ में आएगा। हाँ देखिए, हाँ इसमें क्या आता है, पीएच स्केल में क्या है खूबी है, क्या क्या गुण है, सब जानते हैं। देखिए, हम पीएच में 0 से 14 तक अम्ल या क्षारीय कितना है ज्ञात करते हैं। पीएच स्केल में क्या होता है, 0 से 14 तक ये नंबर दिया जाता है। ठीक है, और उसी नंबर से पता चलता है कितना क्षारीय और कितना अम्ल है। ठीक है, आगे देखते हैं फिर से क्या होता है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। इसमें एक नया चीज आया, क्या? उदासीन विलयन। क्या है? उदासीन विलयन। और समझ में आ गया ना आपको? उसका बाद क्षारीय समझ में आ गया। अब आ गया एक नया टॉपिक उदासीन। सर उदासीन क्या है? उदासीन क्या है? देखिए, तो देखिए 0 से जब 14 तक ले जाइएगा, जिस तरह यहाँ से 0 से हम 14 तक ले गए, 0 से लेके 14 ले गए, तो ये समझ एक समझाने के लिए, ये लाइन मान लीजिए पाकिस्तान है, आने वाला हिंदुस्तान है। ठीक है, चाहे इसको ले लीजिए, इसको घटते क्रम ले लीजिए, बढ़ते क्रम, अगर समझने के लिए ले लीजिए। ठीक है, आप बीच में शून्य होता है, शून्य, उसी तरह यहाँ पर 7। क्या है? 7 जो सूद, एक तरह से सूद है। क्या है? सूद माने उसका ना ज्यादा अम्ल होगा ना ज्यादा क्षारीय होगा, पूरा बीच में होगा, उसका कोई स्वाद ना होगा। जैसे में शुद्ध जल, पानी का कोई स्वाद है नहीं, लेकिन अक्सर हम देखते हैं मीठा कहते हैं ना, उसी तरह एक तरह से कोई स्वाद नहीं। ठीक है, तो ये हुआ क्या? शुद्ध जल। क्या हुआ? शुद्ध जल। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अगर जैसे कि जिसमें ना ज्यादा क्या उसमें क्षारीय ना होगा ना अम्ल ही होगा। ठीक है, बीच में होगा, उसे बोलते हैं हम लोग क्या? उदासीन। क्या बोलते हैं? उदासीन। और इसकी मतलब अधिकतर पूछा जाता है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो आप बोलिएगा 7। ओके, चला देखते हैं क्या। देखो यहाँ पर क्या है? H प्लस। क्या है? H प्लस। इधर तरफ है हाइड्रोजन बढ़ते है, क्या है? बढ़ते जाता है, यानी कि अम्ल इधर तरफ बढ़ते क्या जाएगा? बढ़ते जाएगा। जितना नीचे आएगा उतना क्या? खट्टा। क्या होगा? खट्टा। उतना नहीं खट्टा होगा। ठीक है, जितना ऊपर में जाएगा इधर में इतना ही क्या धीरे धीरे अम्ल का जो मात्रा है कमते जाएगा, और क्षार की मात्रा क्या हो जाएगा? बढ़ते जाएगा। नीचे क्षार है, ऊपर अम्ल है, इधर से समझ लो। ठीक है, आया समझ में ना? इधर में क्षार बढ़ेगा, बढ़ती हुई क्षारक। ठीक है, इधर बढ़ती हुई अम्ल। ओके, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ कहते हैं जठर रस। अभी कभी सुनिए है जठर रस? नाम ना होता है, जैसे कि अपना कहते पेट है, कहते हैं। देखो हम लोग सुना है कि अमाशय में अम्ल की क्या गुण, क्या सुनिए?
अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? तो उसमें जो अम्ल उसको बोलते हैं जठर रस। क्या बोलता है? जठर रस। देखो सबसे ज्यादा खट्टा, सबसे ज्यादा खट्टा जितना इधर में भरेगा उतना ही ज्यादा खट्टा बढ़ जाएगा। देखो ये नींबू का होता है 1 से 2 मिनट में, 1 से 2 नींबू का खट्टा खट्टा होता है ना, तंका मुंह लगता है ऐसे करते है ना कि अब देखो जठर इससे ज्यादा खट्टा होता है, जो जिसके कारण भोजन को पचाने में कार्य करता है। ठीक है, भोजन बताने में वही काम करता है। आया क्या है यहाँ है क्या? देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एक होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है जो 9 से 10 के बीच में होता है, उतना उससे कम क्षारीय होता है। ठीक है, और फिर जब इसे जाएगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे ज्यादा कड़वा होता है। कहता है कड़वा। ठीक है, और बीच में होता है क्या? शुद्ध जल, जो पानी है, जो जानवे का पानी का स्वाद चखवे की है, नींबू के स्वाद चखवे की है। ठीक, अब देखते हैं हम लोग हमारे पाचन तंत्र का पीएच समझ में आ गया किस तरह से हुआ है? पीएच कैसे समझ में आ गया? अब देखो हमारे पाचन तंत्र में का पीएच। अब देखो अब हमारे पेट में पाचन तंत्र का की भूमिका है, पीएच का मान कैसे होता है। ठीक है, समझते हैं। देखो हमारा शरीर उदर अम्ल उत्पन्न करता है। देखो हमारे शरीर में है ना उदर अम्ल, क्या है? उदर। हमारे शरीर में एक उदर है, क्या है? उदर। आपको उदर आप तो कभी बताए थे, अमाशय, अग्नाशय, यकृत, बड़िया, छोटी आंत, उदर कहाँ से लेना है भाग? ठीक है, सुनिए। देखो देखो तो ये ना यकृत, अमाशय, ये सब है ना, तो सब भाग, इस सभी भागों को मिलाकर एक सिंपल बोलते हैं उदर। क्या बोलते हैं? उदर। क्या बोलते हैं? उदर। देखो शॉर्ट में, हाँ हमारा शरीर उदर, क्या है? उदर अम्ल उत्पादन करता है। क्या करता है? अम्ल माने अंदर में है ना, अम्ल मतलब खट्टा चीज को अपना उत्पादन करता है। अम्ल में अंदर से निकलता है। ठीक है, उत्पादन करता है। यह उदर को हानि पहुंचाए बिना पाचन की क्रिया को करता है। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है। अब देखो 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 ये क्या करता है? देखो अम्ल उत्पन्न करता है। यह उदर, यह है ना जो ये जो पीएच होता है, इससे क्या होता है? यह उदर को हानि पहुंचाने से बचाता है। जैसे देखो खाना में खाए, क्या खाना खाए तो खाना खाए तो हमें सब्जी खाते मुँह में ना तीत लगे, तो मुँह खाली तो तीत लगे, लेकिन जैसे पेट तो उमें तीत क्या लगे, वो में कुछ हो ना। तो कभी सोचो कि क्योंकि उसमें अम्ल है। क्या है? अम्ल है। अम्ल के द्वारा जब जाता है ना तो अम्ल उसके जो है उधर को उसको रक्षा क्या करता है? रक्षा माने सेफ्टी ना था, सिक्योरिटी, उसे सिक्योरिटी की तरह से देखता है, अंदर सट ए में सटिए नहीं में सटिए ना, आराम से जाते तो सही जा देते। ठीक है, ताकि देखते हैं। देखो अगर ये नहीं आता तो हम लोग शरीर में दर्द होता। क्या होता? दर्द। तो हमको अगर जैसे ना होता है छोटी हाथ बड़ी होता है ना, जैसे पेट में जाता तो उसे घुसता है ना तो दर्द होता है, जैसे इन्हें नहीं हिलता है ना तो दर्द होता है, लेकिन इसके कारण दर्द नहीं, तो सूट से नीचे घुस जाता है। ठीक है, और क्या होता है अब देखते हैं। आ गया हाँ, और ये जलन भी नहीं होता। जलन भी ना कभी देखना ना, थोड़ा ये अंदर जल रहा है तो वही कभी कभी अम्ल नहीं ना ठीक से काम करता है, जिससे कहता है जलन होता है ना, जलन। तो दवाई खाइए कि इनो पीता है। क्या होता है? इनो। ठीक है, इसी कारण से जलन समझ आया ना। आगे कहते हैं क्या? जिससे जलन या जलन की मात्रा, दर्द की मात्रा कभी कम होती। क्या होती है? कम होती है, उत्पन्न नहीं होती। ठीक है, आगे क्या? मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है। ठीक है, अब क्या है? एंटासिड। क्या है? एंटासिड अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है। एंटासिड है ना, अम्ल का जो होता है मात्रा, उसको उदासीन करने का कार्य करता है। ठीक है, सब पेट में अब अम्ल भी ज्यादा बढ़ जाता है, उससे खराब आ गया ना, तो उसको भी कम करने का काम करता है कौन? एंटासिड। क्या होता है? एंटासिड। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं इधर टाइप। चलिए अब हमारा क्या है? पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, माने पीएच परिवर्तन से दांत का रोग। अगर पीएच में अगर कुछ गड़बड़ी होगा, पीएच कम बेस होगा तो उसे दांत में क्या बीमारी होता है? दांत क्षय, माने दांत को खत्म होना है, दांत खराब होना है, क्षय मतलब। ठीक है, समझते हैं हम लोग क्या है? मुंह का पीएच मान याद कर लीजिए, ये सब बहुत काम आता है। ठीक है, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दंत क्षय होने लगता है। देखिए मुंह का पीएच मान 5.5 कितना है? 5.5। जब उससे कम होगा, क्या होगा? उससे कम होगा तो दांत खराब होने लगता है, दांत में खुरला होने लगता है, अपना भाषा बोले तो। ठीक है, आ जाता है। आ देखते हैं अंकिता कैसे दांत क्षय समझ में आया बना। देखो देखो मुंह का पीएच मान 5.5 से जैसे कम होने पर आएगा, हम लोग दांत में क्षय होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि दांतों का इनामेल, दांतों का नहीं बिलाइला इनामेल कैल्शियम, किसका है? कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर अंग है, हड्डी से भी मजबूत होता है। कौन? हाँ, दांत का जो हड्डी है वो कैल्शियम किससे बना है? कैल्शियम से। ठीक है, हाँ बहुत मजबूत है। ई ना होट ना दांत से, दांत से। ठीक है, इनाम कैसे बना है? कैल्शियम से। किससे बना है? कैल्शियम से, जो शरीर का सबसे मजबूत कठोर अंग है। ये एक तरह से जीके टाइम में समझ लो। आगे देखो
यह पानी से भी नहीं घुलता है, लेकिन कोई ना कोई चीज आदमी हड़बे ना करे से। लेकिन मुंह में जब 5.5 से कम होने लगती है तब दांत में बैक्टीरिया आने लगती है, तब दांतों का क्षय होने लगता है। अब जानते हैं सर जी दांत में बैक्टीरिया कैसे आता है, दांत में बैक्टीरिया कैसे आता है तुम बता है। अभी यहाँ पर जाने थे पीएच स्केल में कितना 7 कितना है 7 एक बार इतने ना का 5 इधर लगा जब 5.5 क्या आता है 5.5 जब 7 के 5.5 हो जाता है कहाँ 5.5 के जैसे इनने में अम्ल बढ़ते अम्ल क्या है बढ़ते जाएगा अम्ल क्या होगा बढ़ते जाएगा। जब हम खाना खाते हैं अब खाना खाएंगे और बढ़िया से मुंह ब्रश नहीं करेंगे तो हमें अम्ल बच जाएगा ना। मैं थोड़ा थोड़ा मुंह खट्टा टाइप में आता है मुंह में ना लगता कभी कभी मुंह दूसरे खट्टा टाइम में लगा दूसरे अजीब टाइप में। ठीक है आप कैसे बता सके अब देखना कभी मुंह देखे देखिए कैसा लगता है। ठीक है तो मुंह तो बढ़िया से साफ नहीं किया। ठीक है अब क्या अम्ल बनते जाएगा अम्ल क्या है बनते जाएगा। जब अम्ल इतना बन जाएगा कि 5.5 से नीचे चल जाएगा 5.5 से नीचे चल जाएगा उधर ही बढ़ते जाएगा तो क्या होगा उसमें बैक्टीरिया बैठने क्या होगा बैक्टीरिया मैंने कीटाणु। खाना तो ऐसे ही खाते हैं हाथ उतना धोते हैं हमारे सर्च कीटाणु आएगी ना। अब कीटाणु अब गया कहाँ पे दांत में क्या गया दांत में। अब करे भाई दांत तो बढ़िया ये हमारा लाइक खाओगे दांत में क्या बैठ गया क्या गया बैठ गया। अब वहीं पर क्या हुआ अपना वो काम करना ऑपरेशन करना शुरू कर दिया कौन हाँ बैक्टीरिया क्या हम होता है हमको भी है क्योंकि शुरू में हम लोग दांत को अच्छे तरह से धोते नहीं थे। अधिकतर बच्चा क्या है ना दांत में खुला हुआ करता है। ठीक है ना तो बहुत बढ़िया है। देखो समझ में दांत में कैसे होता है खुला। देखो जब अम्ल बढ़ता है तब अब देखते एगो चीज नया चीज सीखा देखो आने लगती है तब दांतों का क्षय होने लगती है। तब दांतों की सफाई के लिए क्षारकीय दंत मंजन क्षारकीय दंत नमकीन टाइप में जिसमें नमकीन टाइप क्या करते हैं अगर हम खट्टे चीज क्या खट्टा चीज से धोएंगे ना खट्टा चीज से धोएंगे तो और भी ज्यादा क्या हो जाएगा और ज्यादा अम्ल बढ़ जाएगा और ज्यादा अम्ल जो देरी से दांत खराब हो रहा था वो और जल्दी से दांत खराब हो जाते हैं। दांतों का क्षय होने लगती है तब दांतों की क्षारकीय दंत। अभी तुमने बताया से कभी कोई पता नहीं था है आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या टूथपेस्ट में नमक है क्या नमक तो नमक मतलब क्षारीय तरफ ले जाता है कि उधर में उस टाइप में। ठीक है तो नमकीन करवा क्या है नमक से करते हैं क्यों है क्योंकि नमक से क्या होगा अम्ल को दूर किया था। अम्ल के दुश्मन कौन है क्षारी ये क्षारीय देगा क्षारे कहाँ थे नमक ही ना करता है। ठीक है हाँ नमक से तो ठीक हो जाता है। ठीक है अब वो ठीक ना होगा खुला होगा तो वो ठीक तो रहेगा। हाँ ये सब मैंने एक घरेलू नुस्खा है। ठीक है तो इस तरह से आगे देखते हैं तब दांतों की सफाई के लिए क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने का उदासीन कर दिया जाता है। इसीलिए अधिकतर जितना भी पेस्ट होता है पेस्ट में नमक का उपयोग किया जाता है। मैंने पेस्ट में नमक रहता है कुछ पेस्ट होगा जो नमक नमकीन टाइप लगता है। ठीक है समझा कि ना आगे देखते हैं पशुओं इस बड़े तरह से नमक का उपयोग किया जाता है इस समय। चलिए आगे देखते हैं पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा क्या है अगला हमारा टॉपिक है पीएच में। ठीक है देखिए मधुमक्खी के डंक मारने से दर्द होता है ना दर्द होता है क्योंकि उसके डंक में होता है मेथेनोइक अम्ल क्या होता है मेथेनोइक अम्ल। ये अम्ल क्या है मालूम है ना क्या होता है खट्टा पदार्थ। ठीक है जो हाथ में डंक मार पूरी पकड़े वही पकड़े ठीक है मेथेनोइक अम्ल में घुस गया मेथेनोइक अम्ल घुस गया जिससे हम बेकिंग सोडा कहते हैं। सॉरी ये देखो इसमें क्या है डंक लाइन गलती हो गया मेथेनोइक अम्ल छोड़ देते हैं छोड़ देते हैं। ठीक है अब क्या होता है उसमें से आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं तो अब क्या करना है आपको आप मान लो किसी का हम लोग प्याज से करते हैं ना प्याज से चाहे आप 11 तरीका है अब उससे जल्दी तरीका काम करने लगा पता है कौन है बेकिंग सोडा खाती ना है खाबर सोडा चाहिए तो बोलते अपना बना खाबर सोडा तो बेकिंग क्या बोलते हैं बेकिंग सोडा और असली नाम है अथी में साइंस में बेकिंग सोडा और उसका एक और नाम है अगर जब आगे पढ़ें तो मालूम चलेगा उसका एक और नाम है हाँ बात है ना तो उसको लगा देंगे सिर्फ जैसे तैसे यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है हाँ क्योंकि क्या क्योंकि वो क्षारीय है कहती है क्षारीय वह क्षारक का सबसे बढ़िया उदाहरण है क्षारक कहती है सबसे बढ़िया उदाहरण। अब मालूम है आम्ल का कौन दुश्मन है क्षारक कौन है क्षारक तो वो आम्ल में है अब वो क्षारक लेने तो दुश्मन होगी ना हम कोई ना कोई जीतेगी ना तो इस तरह से हम सोडा को रख के उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है अब देखते हैं एक होता है नेटल क्या होता है नेटल एक पेड़ का नाम है नेटल क्या नाम है एक पेड़ का नाम है कोई क्वेश्चन नाम अगले नहीं से। अब देखो नेटल एक ऐसा पौधा है जिसकी पत्ती डंक के जैसा होता है किसके डंक की तरह एकदम किसी टाइप में से नोक खाते ठीक है वीडियो देखिए तो वीडियो में शायद होगा वीडियो पत्ता डालेंगे तो डाल देंगे। ठीक है नोक टाइप होगा। ठीक है अब वो तंको का थोड़ा सट जाएगा तो और चुटी काट लुका लेकिन चुटी ना पत्ते सट पत्ता ही सटल रहता है। ठीक है तो ये क्या होता है
होता है, उससे भी मेथनोइक अम्ल निकलता है। क्या निकलता है? मेथनोइक अम्ल। ठीक है। अब यह पौधे का क्षेत्र पर्वत में होता है। कहाँ होता है? पर्वत में, पहाड़ में। अगर हमारे यहाँ होता है तो हम लोग भी जान पाते। ठीक है, हमारे यहाँ नहीं है। हाँ, अच्छा पेड़ देखिए। ठीक है ना, देखिए और देखिए, देखा ना और लगेगा पर्वत। देखो पर्वत, जब आप जब भी पहाड़ में पर्वत जाना है, ऐसे पेड़ देखे तो उसको ध्यान से देखना। ठीक है। आज अगर लग भी गया तो उसका क्या है उपचार है? बेकिंग सोडा। क्या है? उना नहीं है, दूसरा हुआ बेकिंग। क्या है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। ठीक है, उसको लगाने से क्या ठीक हो जाएगा? क्या लगा? ठीक हो जाएगा। चलिए आज के दिन में इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, फिर कल आगे बताएंगे सेकेंड डे में।